नमस्कार दोस्तों, कैसे हैं आप लोग। आशा है आप लोग बहुत अच्छे होंगे। दोस्तों, आज मैं आई हूं आपको बताने कि सफ़र के दौरान आप घर से पराठे और बाकी सब चीज़ ले जा सकते हैं। चाहे आप फ्लाइट से जा रहे हो, चाहे बाई रोड जा रहे हो, कहीं तीर्थ स्थान में जा रहे हो, या कोई दूर कोई और घूमने की जगह हो। आप बाइक पर भी जाएं तो आप अपने घर से जो खाने की चीज़ें हैं, खासकर पराठे और कुछ ज़रूरी सूखी चीज़ें ले जा सकते हैं। तो आज मैं बताने जा रही हूँ आपको कि कैसे आप पराठे बनाएं और इसे अपने साथ सफ़र में ले जाएं, जो कि 4 से 5 दिन आराम से बिल्कुल फ्रेश रहता है। और आप जब बिल्कुल जल्दी में हो, आसपास कुछ नहीं मिलता हो, तो ये आप खा सकते हैं। तो इसके लिए सबसे पहले आपको ये मेथी चाहिए, हरी भरी मेथी तोड़कर धो लें। और ये मसाले, जीरा, हल्दी, गरम मसाला, तिल, और उसके साथ में फिर नमक और हींग, ये सारे मसाले आप लें। और साथ में ये आटा है, ये राइस फ्लावर है, बेसन है, थोड़ा सा ये मैंने लिया है मोयन के लिए तेल, और ये नाचनी का आटा है। और ये जो मसाले मैंने बताए ये देखिए सारे, जीरा, अजवाइन भी सब है। और साथ में ये दूध है जिससे हम सानेंगे। और मेनली ज़्यादा जो क्वांटिटी होगा वो गेहूं के आटे का होगा। फिर से अब मसाले देख लें कि क्या क्या लिया मैंने। तो इस तरह से सबसे पहले एक बड़े परात में गेहूं का आटा डाल लेती हूँ। और गेहूं के आटे में फिर बारी बारी से जितने इंग्रेडिएंट्स हैं वो भी डलेगा। और इस सब को डालने से पहले ये जो हरे मेथी है, मेथी का जो साग है, उसे अच्छी तरह तोड़ कर धो करके बिल्कुल ये छन्ने वाले बर्तन में रख ले, ताकि पानी बिल्कुल उससे उसमें ना रहे। उसके बाद फिर उसको अच्छी तरह महीन काट लें। हालांकि बहुत महीन तो क्या ही कटता है, कई बार मैंने इसे मिक्सी में भी करके देखा, पर वो मज़ा नहीं आता है जो इसका जो वो बारीक कटे हुए मेथी को अगर आप डालें, और जो उसका जो टेक्सचर आता है पराठे में, वो अलग ही होता है। तो कटे हुए मेथी हम प्रेफर करते हैं। तो जितने सब कुछ आप अंदाज से ले लें, क्योंकि ये मुझे ज़्यादा बनाना था इसलिए मैंने अधिक ले लिया है। तो इस तरह से सब मेथी को अच्छी तरह काट करके फिर एक तरफ रख लिया। ये देखिए मैं मेथी एक के बाद एक काट रही हूँ। कटे हुए मेथी को एक तरफ रखने के बाद फिर जो आटे के इंग्रेडिएंट्स हैं उनको अच्छी तरह मिला करके उसे गूंदेंगे दूध से। और मेथी को आटे में गूंदने के पहले मैंने भून लिया है, क्योंकि वैसे कच्ची मेथी भी कई बार मैं इस्तेमाल करती हूँ, पर यहाँ पर मैंने भून लिया है ताकि उसका कड़वाहट जो है थोड़ा सा कम हो जाए। तो ये जो कटे हुए मेथी हैं उनको कढ़ाई में बस एक छोटा चम्मच तेल, ऑलिव ऑयल लिया है, और उसमें आग पे पूरे फुल फ्लेम पर ही उसे अच्छी तरह से हल्का सा रोस्ट करने। जैसे ही आप आग पे चढ़ाएंगे तो ये पानी छोड़ेगा। पानी छोड़ने के बाद थोड़ा सा वो सूखेगा, तो ऑलरेडी जो पत्ते हैं उनकी क्वांटिटी भी कम हो जाएगी, और ये इस तरह से दिखने लगेगा। ये देखिए, तो इस तरह से ये हल्का सा भून लिया। पर ऑप्शन दोनों ही हैं, अगर आप चाहें तो वो कच्ची मेथी के पत्ते भी डाल सकते हैं डायरेक्ट, क्योंकि घर में जब भी बनाती हूँ मैं अक्सर ही मैं उसे उसी तरह बारीक काट कर सीधा ही बिल्कुल उसको गूंद लेती हूँ आटे में। पर फिलहाल इस वक्त मैंने इन मेथी के को कतर के उसे भून लिया है। हल्का सा सौटे करने के बाद उसे फिर गेहूं के आटे में डाल दूंगी। अभी देखिए ये गेहूं का आटा परात में डाल दिया है ऑलरेडी मैंने। अब इसमें बारी बारी सारे आटे भी मिलाऊंगी। ये बेसन है, ये मैंने मूंग मूंग का ये बेसन है मेरा, आप चने का बेसन भी ले सकते हैं। ये है राइस फ्लावर, और नाचनी का आटा भी डाला है मैंने इसमें। तो इस तरह से आप इनमें से कुछ ओमिट भी कर सकते हैं। ये देखिए नाचनी का आटा कम क्वांटिटी डाला है इसमें। तो बेसन अगर आप डालेंगे तो थोड़ा हल्का सा आपका पराठा थोड़ा स्टिफ होगा। अगर जितना कम हो सके 1 चम्मच भी डाल सकते हैं, या आप उसे ओमिट भी कर सकती हैं। तो डिपेंड करता है कि आपको क्या पसंद है। ये देखिए सारे मसाले
मैंने हींग भी लिया है, और नमक भी है, जीरा भी है, हल्दी भी है, गरम मसाला भी है, और तिल भी लिया है, सफ़ेद तिल। तो ये सब उसमें अच्छी तरह, सबको अच्छी तरह से मिलाना है। मिलाने के बाद मैं मोइन मोइन के लिए थोड़ा सा तेल जो मैंने रखा है अब उसे डाल दूंगी, और फिर हाथ से, दोनों हाथ से ही इसे मिलाना होगा। तो यहाँ पे शायद मैं दोनों हाथ से मिला नहीं पा रही हूँ, क्योंकि एक हाथ में कैमरा रखा हुआ है, उससे मैं शूट भी कर रही हूँ। हालांकि दोनों हाथ से आप अच्छी तरह मिला लेंगे तो बहुत एक सार हो जाएगा। तो ये देखिए, मेथी भी डाल लिया मैंने, और इसको बिल्कुल मिला रही हूँ। मिलाने के बाद फिर धीरे धीरे दूध से ही इसको सानूंगी। तो दूध डालकर गूंदने से सबसे अच्छी बात ये होती है कि ये कुछ दिन तक टिका रहता है और बिल्कुल ख़राब नहीं होता है। बिल्कुल 100% ये बात मेरी जो है बिल्कुल सच है, क्योंकि मैंने बनाया, और हम लोग जब अभी हाल में ही गए थे बाहर घूमने, तो साथ में ले गए, और बीच में कहीं कहीं रास्ते लंबा, हम लोग बाय रोड गए थे, तो कई स्थानों पे बिल्कुल बहुत लंबा ही जाता है, आसपास कोई शॉप्स नहीं थे खाने के। तो ये जो पराठे बनाकर और बाकी चीज़ हम ले गए थे, तो उससे हमारा बड़ा अच्छा रहा। कहीं पर भी हमें परेशानी नहीं हुई कि लंच नहीं किया है तो भूखे हैं। तो ये इस तरह से ये बड़ा मतलब अच्छा रहता है साथ में ले जाने के लिए, ख़राब भी नहीं हुआ। ये देखिए, करीब करीब ये 10 मिनट के लिए इसको गूंद करके रेस्ट करने छोड़ दूंगी, और उसके थोड़ा गूंद कर अच्छी तरह, ये बड़ा मुलायम सा आटा हो जाता है। नॉर्मली तो हम आटे को पानी जो है रूम टेम्परेचर वाले पानी से ही गूंदते हैं, पर चूंकि इसे सफ़र के लिए तैयार कर रही हूँ, इसलिए इसे मैंने दूध का इस्तेमाल किया है इसको गूंदने के लिए। तो ये इसमें पौष्टिक भी है, क्योंकि सब तरह का आटा इसमें मैंने मिलाया है। और जो साधारणतः घर पर बनाती हूँ उसके उसमें इतने सारे इंग्रेडिएंट्स और ये डालती हूँ। तो ये देखिए, 10 मिनट मैंने रेस्ट करने छोड़ दिया, 10-15 मिनट। उसके बाद फिर अभी से छोटी छोटी लोई निकाल करके उससे अच्छी तरह फिर से गूंद लूँगी, क्योंकि हल्का हल्का तेल और डाला हुआ है इसमें। ऊपर से भी थोड़ा मैंने ऊपर से अप्लाई कर दिया था, सो दैट कि ये सूखे नहीं। अब ये तवा मैं चढ़ा रही हूँ गैस पर, और अब एक एक को करके उसके पेड़े बनाकर छोटे छोटे, अब डिपेंड करता है, मेरे घर में सबको थोड़े पतले पराठे पसंद है बिल्कुल। तो इसको आप तिकोने पराठे भी बना सकती हैं, गोल वाले भी बना सकती हैं, और चौकोर भी बना सकती हैं। तो बस ये अपनी मर्जी पर निर्भर है, आपको जैसा अच्छा लगे आप करें। मैंने गोल ही बनाया है, क्योंकि सेकने में भी आराम रहता है। तो ये थेपले की तरह, थेपले भी ऐसे ही बनते हैं, आप इसे थेपला भी कह सकते हैं। हमने तो बस अपनी तरह से वो नॉर्थ इंडियन डिश की तरह से बनाया है। तो पतले पतले पराठे बनाती जा रही हूँ, और उसमें साथ में घी से सेकती हूँ, हल्का हल्का घी डाल करके। तो काफ़ी बनाया मैंने, करीब करीब 1 kg का आटा लिया था मैंने, जिसमें सब तो नहीं बना पाई, कुछ थोड़ा सा छोड़ भी दिया था, फ्रिज में रख दिया था, फिर आकर के बनाया। तो मतलब कहीं भी खराब होने का कोई कहीं सीन ही नहीं था, बहुत ही अच्छा रहा, और सबने पसंद भी किया। सब्जी साथ में हल्की फुल्की वो आप भुनी हुई सब्जी भी ले जा सकती हैं। मैंने भी ले लिया था, अचार भी लिया था, और गाजर का हलवा भी लिया था। सब कुछ ख़त्म हो गया, लेकिन पराठा बिल्कुल 5 दिन तक बिल्कुल रहा, और लोग खाते ही रहे। और कई बार गाड़ी में रह गया, और बहुत धूप भी थी, डर लगा कि अरे ये तो छूट गया, ज़रूर ख़राब हो जाएगा। पर यकीन मानिए बिल्कुल ख़राब नहीं रहा। और जब कहीं जाने का मन नहीं होता, तो घर में ही हम लोगों ने ज़ोमैटो से कुछ सब्जियां मंगा ली, और बस इस पराठे के साथ मज़े से खाए। बहुत मस्त है। ये देखिए, थोड़ा ज़्यादा ही पतला हो गया है, जिसकी वजह से मैं इसे उठा रही हूँ तो ये उठा नहीं, लेकिन समहाउ आई मैनेज्ड। तो ये देखिए कितना पीला, इतना सुंदर सा, इसमें पीलापन भी है हल्दी डालने की वजह से।
और नमक भी आप अपना स्वादानुसार डालें। देखिए सफ़ेद तिल डाला है तो हल्का हल्का दिख भी रहा होगा आपको सेकने के बाद। तो शुरुआत में मैंने आपको ये बनाने के बाद इसे मोड़ कर भी दिखाया, बिल्कुल टूटता नहीं है। इसके साथ मैंने चटनी भी तैयार कर ली, ज़रा कम ही किया है कि चटनी ज़्यादा चले ना चले, इसलिए थोड़ी सी चटनी रखा है। और गाजर का हलवा भी तैयार किया है। इस तरह से मेरी मेरी पूरी तैयारी अपने चूँकि हम लोग गाड़ी से कार से ही जा रहे थे तो सब कुछ हमने ले लिया था। 2 दिन तो आराम से घर का ही खाना खाया हमने। तो इस तरह से आप भी बनाइए और ज़रूर लेकर साथ जाइए और मुझे बताइएगा कि कैसा रहा आपका एक्सपीरियंस। देखिए बहुत अच्छी तरह से हमने पैकिंग भी की है, सारी पैकिंग फूड रैपिंग में, और इस तरह से पैकिंग चम्मच वगैरह सब ले लिया और अच्छी तरह से फिर लेकर गए और बड़ा ही अच्छा रहा। हमारा सफ़र बहुत अच्छा था और ये इस खाने के साथ तो और सफ़र के मज़े जो हैं वो दुगने हो गए। तो बताइएगा दोस्तों आपको कैसा लगा आज का ये वीडियो। मैं फिर हाजिर होती हूँ कुछ नए वीडियो, कुछ नई विधियाँ लेकर। तब तक के लिए मैं आपसे आज्ञा चाहूँगी। बहुत शुक्रिया अंत तक बने रहने के लिए। अगर आपको अच्छा लगे तो प्लीज़ सब्सक्राइब और ऐसे मेरे वीडियो को शेयर भी कीजिए, लाइक भी कीजिए। ये मेरा आपसे अनुरोध है कि प्लीज़ लाइक ज़रूर करें मेरे वीडियो को, और अच्छा लगे तो ज़रूर कुछ लिखें। अगर कुछ पूछना है तो वो